अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल नया है और आज तक आपने पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क का सफर नहीं किया, लेकिन आपका ख्वाब है कि एक दिन यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे किसी डेवलप मुल्क का वीजा हासिल कर सकेंगे, तो मेरी आज की ये वीडियो शायद आपकी ट्रेवल हिस्ट्री का पहला कदम साबित हो सकती है। ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक बिल्कुल नए पासपोर्ट के साथ सीधा बड़ी कंट्रीज का वीजा अप्लाई करने के बजाय बेहतर यह है कि पहले अपनी एक अच्छी और जेन्युइन ट्रेवल हिस्ट्री बनाएं। और अगर आप मुझसे पूछे कि ट्रेवल हिस्ट्री का आगाज किस मुल्क से किया जाए, तो मेरी लिस्ट में थाईलैंड का नाम जरूर शामिल होगा। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का खूबसूरत और दुनिया भर में मशहूर तरीन मुल्क है। इसकी सरहदें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया के साथ मिलती है, जबकि इसका दारुल हुकूमत बैंकॉक है। दुनिया के बड़े और मसरूफ टूरिस्ट शहरों में शुमार होता है। बैंकॉक एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि बैंकॉक की रातें भी जागती है, यानी इतना डेवलप मुल्क है कि वहाँ सयाहों की आमद की वजह से रात भर खुला रहता है। थाईलैंड एशिया की अहम इकोनॉमी है, अहम तरीन इकोनॉमी है, और दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट हर साल इस मुल्क का रुख करते हैं। आज आप जितने भी लोगों को यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक में सेटल देखते हैं या बिजनेस करते हुए देखते हैं या किसी जॉब के ऊपर उनको यानी एक अच्छी जॉब के ऊपर देखते हैं जो पाकिस्तानी 5 से 7 लाख रुपए कमा रहे हैं माहाना, इनमें से बहुत से लोगों ने अपनी इब्तिदाई ट्रेवल हिस्ट्री का आगाज मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे एशियाई ममालिक से शुरू किया था। अब यहाँ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। इससे पहले जो थाईलैंड के वीजे थे उसका प्रोसीजर थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वीजा प्रोसेस जो था वो एम्बेसी के जरिए होता था, यानी आप लोग किसी एजेंट के जरिए फाइल बनवाते थे, तो एजेंट हजरात वीजा फीस के अलावा अपनी सर्विसेज के नाम पर आपसे हजारों रुपए अलग चार्ज करते थे। लेकिन अब खेल बिल्कुल बदल चुका है। थाईलैंड ने पाकिस्तान में अपना ई वीजा सिस्टम शुरू कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, थाईलैंड ने अपना ई वीजा प्रोसेस शुरू कर दिया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट मुकम्मल हैं और आपको इंटरनेट का बेसिक इस्तेमाल आता है, तो अब थाईलैंड का ई वीजा खुद आप अपने घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एजेंट को हजारों रुपए देने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मालूमात नहीं दूंगा, बल्कि मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा कि थाईलैंड का ई वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, वीजा फीस कितनी है, पेमेंट कहाँ और कैसे जमा होगी, एप्लीकेशन जमा करने के बाद वीजा कितने दिन में आएगा, और वीजा अप्रूव होने के बाद आपको ई वीजा कैसे मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी वीजा एप्लीकेशन में मसला पैदा कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पासपोर्ट की कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी उस पे होनी चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो बेहतर है पहले अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएं और इसके बाद वीजा अप्लाई करें। अब अपने मोबाइल या फोन या कंप्यूटर में इंटरनेट ब्राउजर ओपन करें, गूगल पर थाईलैंड ई वीजा लिखकर सर्च करें, यानी थाईलैंड का ई वीजा लिखकर सर्च करें। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखें, आपने किसी एजेंट या किसी गैर सरकारी वेबसाइट पर नहीं जाना, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं जाना। थाईलैंड ई वीजा की ऑफिशियल वेबसाइट ये आपको नीचे स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, इसको गौर से देखें। मैं दोबारा आपको ये बता रहा हूँ, इसे गौर से देखें। इसी वेबसाइट को आपने खोलना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके सामने थाईलैंड की ऑफिशियल ई वीजा वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है। क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करें। क्योंकि हम अपने लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल अकाउंट सेलेक्ट करें। इंडिविजुअल यानी खुद का, 1 पर्सन का अकाउंट आप सेलेक्ट करें। इंडिविजुअल का अपना ईमेल एड्रेस इसमें दर्ज करें, पासवर्ड बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा। अपनी ईमेल ओपन करें, वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें और अपना अकाउंट वेरीफाई करें। इसके बाद दोबारा आप थाईलैंड ई वीजा वेबसाइट पर आएं, अपने अकाउंट में साइन इन हो जाएं। एक अच्छी बात यह भी है कि इसी अकाउंट से आप अपने लिए और अपनी फैमिली के मेंबर्स के लिए भी वीजा एप्लीकेशन बना सकते हैं। ईमेल और पासवर्ड याद रखें, तो एक वक्त में आप 10 एप्लीकेशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, यानी 10 अफराद के आप इसमें ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब साइन इन होने के बाद अप्लाई फॉर न्यू वीजा पर क्लिक करें। सबसे पहले आपसे आपके पासपोर्ट और करंट लोकेशन के बारे में मालूमात पूछी जाएगी। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो नेशनलिटी में पाकिस्तानी सेलेक्ट करें। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो करंट लोकेशन भी पाकिस्तान ही की सेलेक्ट करें। यहाँ एक बहुत अहम बात समझ लें, अगर आप पाकिस्तान से थाईलैंड का ई वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो वीजा प्रोसेस के दौरान आपका पाकिस्तान में मौजूद होना जरूरी है। आपसे पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी का प्रूफ भी मांगा जा सकता है। मिसाल के तौर पर
यूटिलिटी बिल, गैस, बिजली, रेंट एग्रीमेंट या पासपोर्ट पर पाकिस्तान इमिग्रेशन की स्टैंप। इसलिए किसी दूसरे मुल्क में बैठकर गलत करंट लोकेशन देकर पाकिस्तान से अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर किसी दूसरे मुल्क में आप हैं वर्क वीजा पे या बिजनेस कर रहे हैं तो आप वहीं की लोकेशन डालकर वहीं की इमिग्रेशन को आप सेलेक्ट करें। अब वीजा कैटेगरी पर आ जाएं, हम थाईलैंड टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, इसलिए टूरिस्ट वीजा सेलेक्ट करें। इसके बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दर्ज करें, यानी अपना नाम बिल्कुल पासपोर्ट के मुताबिक दर्ज करें। पासपोर्ट पर आपका नाम जिस तरह लिखा हुआ है फॉर्म में भी बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश आप लिखें, नेशनैलिटी आप लिखें, पासपोर्ट नंबर भी आप लिखें। यहाँ पे आपको सीधा सीधा हर चीज आपको नजर आ रही होगी। पासपोर्ट इशू डेट आप इसमें लिखें और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी इसमें दर्ज करें। बहुत ही एहतियात से ये काम करें, एक नंबर की भी गलती ना करें। इसके बाद अपने पासपोर्ट का बायोडेटा पेज अपलोड करें, यानी पासपोर्ट का वो पेज जिसके ऊपर आपकी तस्वीर, तारीख पैदाइश, वैलिड डेट, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर मौजूद होता है। पासपोर्ट का स्कैन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तमाम मालूमात वाज़ेह होनी चाहिए। अपनी हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर अपलोड करें, इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, बिल्कुल नई और क्लियर तस्वीर वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, वो आप अपलोड करें। तस्वीर की जो फाइल साइज है वो 3 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप अपनी ट्रेवल इंफॉर्मेशन दर्ज करें, यानी थाईलैंड आपको कब जाना है, आपके ट्रेवल का मकसद क्या है, आप कहाँ स्टे करेंगे। अगर आपने होटल बुकिंग नहीं की तो वीजा अप्लाई से पहले आप booking.com पर जाकर अपने होटल भी बुक कर सकते हैं। होटल की इंफॉर्मेशन अपनी असल बुकिंग के मुताबिक दर्ज करें। होटल का नाम, एड्रेस और बाकी मालूमात में कोई भी गलत डिटेल मत दें। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से यानी डॉक्यूमेंट की तरफ। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि ई वीजा सिस्टम आपकी वीजा कैटेगरी और आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक मतलूबा डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाता है। आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो आपकी एप्लीकेशन में मांगे जाएंगे, यानी जो फॉर्म आपने जिस तरह अपलोड किया होगा वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। टूरिस्ट वीजा के लिए अपनी जेन्युइन होटल बुकिंग और जेन्युइन ट्रेवल डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें। फेक फ्लाइट, फेक टिकट, फेक होटल बुकिंग ये बिल्कुल भी ना करना। थाईलैंड एम्बेसी ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि अगर कोई फेक फ्रॉड डॉक्यूमेंट पाया गया तो आपकी वीजा एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो ही सकती है, मगर उसके अलावा आपको थाईलैंड के ऊपर ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी वीजा फाइल का बहुत अहम हिस्सा है। आपकी बैंक स्टेटमेंट पर आपका नाम वाज़ेह होना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस में आपके पास कम से कम 5 से 7 लाख रुपए होने चाहिए और आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी क्लियर नजर आनी चाहिए। सिर्फ वीजा अप्लाई करने से चंद दिन पहले आप उसमें कोई बहुत बड़ी रकम मत डालना। अचानक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम डालकर बैंक स्टेटमेंट बनाना वो फेक जमरे में आता है, एक मजबूत फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं दिखाता। इसलिए कोशिश करें कि जिस तरह आपकी रूटीन चल रही है, यानी कभी आपने कोई खरीदारी की हो, कभी किसी को पैसे ट्रांजैक्शन किए हो, तो इस तरह की ट्रेवल हिस्ट्री हो सकती है। कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लिए 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 6 से 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी काफी है, ताकि उन्हें पता हो कि ये जितने दिन थाईलैंड में गुजारेंगे तो ये अपना खर्चा उठा सकते हैं। ये तमाम काम करने के बाद अपनी पूरी एप्लीकेशन 1 से 2 मरतबा चेक करें। अपना नाम भी चेक करें, पासपोर्ट नंबर भी चेक करें, डेट ऑफ बर्थ भी चेक करें। हर चीज आप बिल्कुल तरीके से बार बार चेक करें ताकि आपको 100% यकीन हो कि इसमें कोई गलती नहीं है। जो चीज मेरी पासपोर्ट पे लिखी थी मैंने वही दर्ज की है, जितनी बैंक स्टेटमेंट थी वो भी मैंने सही लिखी, होटल इन्फॉर्मेशन सब कुछ आप दोबारा चेक करें, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट के बाद ये चीज फिर हाथ से निकल जाएगी। अब आते हैं वीजा फीस और पेमेंट की तरफ। अगर आप राय थाई एम्बेसी इस्लामाबाद के जरिए अप्लाई कर रहे हैं तो वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन मुकम्मल करने के बाद उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप पाकिस्तान में कहां से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लाहौर या दीगर इलाकों में हैं, एक कंफर्मेशन मैसेज जो आपको आएगा। सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीजा की फीस तकरीबन 13,000 पाकिस्तानी रुपए है, जो ऊपर नीचे भी हो सकती है। और अगर आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसमें कराची सेलेक्ट करना है, आपको वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे आएगा, आप उस कोड के साथ कराची एम्बेसी जाकर अपनी फीस जमा करा सकते हैं। थाईलैंड की वीजा फीस ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन जमा नहीं होती और नॉन रिफंडेबल है। मतलब अगर आपका वीजा किसी भी वजह से रिजेक्ट हो गया तो ये फीस आपको दोबारा नहीं मिलेगी। लिहाजा जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएंगे तो वहां पे आपकी लोकेशन पाकिस्तान है, मगर उसके साथ साथ आपने उसमें अपना इलाका दर्ज करना है। आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कराची सेलेक्ट करना है। सिस्टम खुद ब खुद आपको जो वेरिफिकेशन कोड भेजेगा वो आपको कराची के हवाले से भेजेगा। आप कराची एम्बेसी चलिफ्टन में वाक़ है, आप वहां जाएं, वेरिफिकेशन कोड दिखाएं, वहां पे आप अपनी फीस जमा कराएं। फीस जमा करने के बाद भी आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, आपकी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में चली जाएगी। थाईलैंड एम्बेसी के मुताबिक फीस एक्नॉलेजमेंट के बाद वीजा प्रोसेसिंग का अंदाजन तकरीबन 10 से 12 दिन के वर्किंग डेज के दौरान आपका वीजा आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। आप अपने वीजा अकाउंट में भी इसको चेक कर सकते हैं। ईमेल में जाके अपना वीजा PDF में डाउनलोड करें और उसकी एक कलर कॉपी निकालें। याद रखें ये स्टिकर वीजा नहीं है, आपके पासपोर्ट पर किसी किस्म का स्टिकर नहीं लगेगा, बल्कि ये ई वीजा है। ई वीजा का मतलब
इलेक्ट्रॉनिक वीजा, उर्दू में इसे बरकी वीजा भी कहते हैं। आपकी ई वीजा कंफर्मेशन आपकी रजिस्ट्रेशन ईमेल पर भेज दी जाएगी। उसके बाद आप थाईलैंड का सफर कर सकते हैं। थाईलैंड पहुंचकर काउंटर पर आप अपना ई वीजे का प्रिंट दिखा सकते हैं। और यहाँ बहुत ही एक अहम बात याद रखें, सिर्फ मोबाइल फोन में ई वीजा दिखाने पर डिपेंड मत करें, बल्कि उसके प्रिंट 2-3 प्रिंट निकालें जो बहुत सी जगहों पे आपके काम आएगी। तो ये थी आज की वीडियो जो थाईलैंड के हवाले से। इससे पहले भी मैंने मलेशिया, दुबई, तुर्की और भी बहुत सारे ममालिक की मैंने वीडियोस बनाई है। आप मेरे इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद भी मुझे मुख्तलिफ ममालिक की वीडियोस बनानी है। अगर आपको किसी कंट्री के हवाले से मालूमात चाहिए या आप जाना चाहते हैं, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो आपके कमेंट के हिसाब से उसी मुल्क की बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, ये मालूमात आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो थाईलैंड का विजिट करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।